Hi students, in last lecture we studied about the Lewis structure for molecules having multiple covalent bonds. So first we do the quick revision of that topic. तो उस दिन हमने पढ़ा था कि लुईस स्ट्रक्चर उन मॉलिक्यूल्स के लिए हम कैसे लिखेंगे जिसमें क्या होते हैं एक से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कहता अगर क्या हो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते तो वो क्या करता है एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ताकि उसका क्या हो जाए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो कहता ये कैसे होता है अगर दो एटम क्या करें एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंटर में शेयर करते हैं तो उस दौरान उसमें क्या होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर दो एटम दो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं तो उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर दो एटम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंटर में शेयर करते हैं तो उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसको हमने एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, इथाइलिन मॉलिक्यूल की एंड एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फॉर्मल चार्ज के फॉर्मल चार्ज क्या होता है। कहता फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि पॉली एटॉमिक आयन के अंदर क्या होगा जो हर एक एटम है हर एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसको हम उसका क्या बोलते हैं फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, जिसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। दैट इज फॉर्मल चार्ज किसके इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के क्या होता है इक्वल होता है, जिसको हमने ओजोन की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज़ आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज को और एग्जांपल्स लेके। दैट इज़ कहता हमारे पास क्या होता है जो फॉर्मल चार्ज है वो इंडिकेट करता है हमारे पास रियल चार्ज सेपरेशन को मॉलिक्यूल के अंदर। कहता है ये यहाँ पे चीज़ नोट करने वाली है कि जो फॉर्मल चार्ज है तो वो वहाँ से हम जो असलियत में चार्ज सेपरेशन होती है मॉलिक्यूल के अंदर वो डिनोट नहीं करता है। कहता वहाँ से हमें यहाँ से सिर्फ क्या चीज़ पता चलती है कि हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के अंदर वो कितने हैं उसको हम क्या कर सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज की हेल्प से। कहता है जो फॉर्मल चार्ज है वो किस में हेल्प करेगा हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर कि सबसे कम एनर्जी वाला स्ट्रक्चर कौन सा है उसकी सिलेक्शन करने में ये क्या करता है हेल्पफुल होता है ताकि हम क्या करें कि टोटल कितने नंबर ऑफ लुईस स्ट्रक्चर बनते हैं उन सभी लुईस स्ट्रक्चर में से सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा स्ट्रक्चर है उसको हम फॉर्मल चार्ज की हेल्प से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। इन जर्नल कहता क्या होता है जो लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर होता है उसका क्या होता है हमारे पास सबसे ज़्यादा लो वैल्यू होती है फॉर्मल चार्ज की एटम के ऊपर। कहता है जिस लुईस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मल चार्ज की सबसे लो वैल्यू होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या होती है लो होती है। वहाँ से हम क्या करते हैं लोएस्ट एनर्जी वाला लुईस स्ट्रक्चर उसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे हम और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे दैट इज फॉस्जीन। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है COCl2। ये क्या एक पॉइजनस गैस होती है जहरीली गैस होती है। कहता है इसमें हमारे पास हर एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें लुईस स्ट्रक्चर शो करा हुआ है COCl2 का। कहता है यहाँ पे हमने क्या करा है 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के कारण हमने इसको एक को 1 मार्क कर लिया है सेकेंड को 2 मार्क कर लिया है। कार्बन एक है इसके लिए इसको कोई मार्क नहीं करा है एंड ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई मार्किंग नहीं की है बिकॉज वो भी क्या है सिंगल एटम है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लोरीन है फर्स्ट क्लोरीन है जैसे पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होते हैं एंड फर्स्ट क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ रहे हैं हमारे पास 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऐसे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है सिंगल बॉन्ड बना रहा है जिसके कारण बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 2 हैं। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो सेकंड क्लोरीन एटम है सेकंड क्लोरीन एटम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होते हैं। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इंक्लूड हो रहे हैं एंड बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 है। दोनों में हमारे पास जो सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो दोनों के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0 फॉर्मल चार्ज आ गया। जब इसको हम क्या करते हैं फॉर्मल चार्ज वाले फार्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन एटम के लिए कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है। कहता है जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे क्या शो हो रहे हैं 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये डबल बॉन्ड बना रहा है दैट मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। कहता हमें यहाँ पे इसकी फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर दिया है तो वहाँ से हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या आ गया 0 आ गया। ऐसे हम कार्बन
कार्बन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कार्बन में हमारे पास जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या पुट करी है, 0 पुट करी है। बॉन्ड पेयर कितनी बॉन्डिंग शो कर रहा है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड बना रहा है मीन्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो रहे हैं। कहते हैं सभी वैल्यूज़ को फॉर्मल चार्ज वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा। तो वहाँ से सभी एटम के ऊपर क्या आ गया है, 0 चार्ज आ गया है। कहता है फॉर्मल चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा लो होती है उतना ज़्यादा उसका क्या होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज सभी की फॉर्मल चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शंस टू दी ऑक्टेट रूल। कहता है ऑक्टेट रूल में भी क्या होती है, कुछ कमियां होती है, कुछ एक्सेप्शंस होती है। जैसे ऑक्टेट रूल क्या होता है हमारे पास कि हर एक एटम का मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्टेट है वो क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। हर एक के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए शेयरिंग के बाद। ऑल्दो कहता है जो ऑक्टेट रूल है वो यूजफुल होता है ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस के अंदर, बट उसमें भी कुछ क्या होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। तो कुछ एक्सेप्शन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कहता क्या होता है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज उसमें क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट एनर्जी शेल होता है, दैट इज n इज इक्वल टू 1 एनर्जी शेल इंक्लूड होता है। कहता है उसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। एक और इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो क्या कर लेता है, अपनी जो नियरेस्ट नोबल गैस है दैट इज़ हीलियम है, उसके वाली नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है। तो उसके हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी आ जाती है, 1s2 उसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी। तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। कहता है हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। उसके केस में जो ऑक्टेट रूल है 8 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट नहीं होते हैं, जिसके कारण ये क्या है हमारे पास ऑक्टेट रूल की फर्स्ट एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन में स्टेबल हो जाता है डुप्लेट को पूरा करके, ना कि उसमें क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड एक्सेप्शन क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो सेंटर वाला एटम है उसका जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं होता, बट फिर भी वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे कहता है जो ऑक्टेट रूल है उस वो एक्सप्लेन नहीं होता कुछ मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं होता। जैसे लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम डाईहाइड्राइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इस सभी के बीच में क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है उसमें 8 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं, जिसके कारण वो स्टेबल तो होता है बट उसका जो ऑक्टेट है वो फॉलो नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड में जो सभी स्टेबल कंपाउंड होते हैं सभी का जो ऑक्टेट है आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। बट कहता है ये हमारे पास एक्सेप्शन है कि कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है बट फिर भी वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे लिथियम क्लोराइड की एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन करेंगे। कहता है लिथियम है, लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। ऐसे क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। कहता है जो दोनों लिथियम एंड क्लोरीन है, लिथियम एंड क्लोरीन क्या करते हैं, सेंटर में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। उसके बाद लिथियम क्या हो जाता है, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं एंड क्लोरीन का क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जिसमें कहते हैं जो लिथियम है दैट इज सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आउटरमोस्ट शेल के अंदर, जिसके कारण वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ऐसे बेरिलियम डाईहाइड्राइड के केस में भी क्या होता है, जो बेरिलियम है, बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कहता है बेरिलियम क्या करता है, दोनों हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। एज ए रिजल्ट दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है बट बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ऐसे बेरिलियम डाइक्लोराइड के केस में होता है, जो बेरिलियम दोनों क्लोरीन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दोनों क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है बट बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा।
ऐसे ही बोरोन ट्राईहाइड्राइड, बोरोन ट्राईहाइड्राइड के केस में क्या होता है, बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करता है, तीनों हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। एज रिजल्ट तीनों हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, बट बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। ऐसी बोरोन ट्राइफ्लोराइड के केस में होता है, उसके भी आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है, बोरोन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। कहता ऑक्टेट रूल के बेसिस के ऊपर जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1, 2, 13 के, वो सभी क्या करते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, बिकॉज ऑक्टेट रूल उसमें फॉलो नहीं होता। बिकॉज कहता है ये किस वजह से होता है, बिकॉज सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद सभी में जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, बट कहता है एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो ये स्टेबल नहीं होंगे, बिकॉज सभी के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए हैं, बट एक्चुअल में कहता है ये सभी एलिमेंट है वो क्या होते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन है। ऐसे ही नेक्स्ट है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कहता है अगर सेंट्रल एटम है उसका क्या हो, 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंड मतलब उसका ऑक्टेट क्या हो गया, ऑक्टेट से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें आ रहे हैं। जैसे कहता है काफ़ी सारे स्टेबल मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, जो सेंटर वाला एटम है उसमें क्या होते हैं, 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर, उसके बावजूद भी वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड की, कहता उसमें जो फास्फोरस है उसके आउटरमोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, उसमें सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अराउंड द सेंट्रल एटम फास्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन। कहता है यहाँ पे इन सभी में क्या है, जो इनका सेंट्रल एटम है उसमें 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका ऑक्टेट से क्या हो गया है, फैल गया है, एक्सपैंड हो गया है, बट उसके बावजूद भी ये सभी क्या है, स्टेबल है। जैसे यहाँ पे हमें शो हो रहा है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड का। फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड में क्या होता है, जो फास्फोरस है वो किसको बिलोंग करता है, ग्रुप 15 को बिलोंग करता है। दैट मीन्स उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। उन 5 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, सभी फ्लोरीन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। एज रिजल्ट सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, बट 5 हमारे पास बॉन्ड बनाने की वजह से जो फास्फोरस है, फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बिकॉज एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को मिलके बनता है। एज रिजल्ट फास्फोरस के आसपास क्या आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो उसके क्या हो गए हैं, ऑक्टेट से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ रहे हैं। ऐसे कहता सल्फर हेक्साफ्लोराइड में भी यही होता है, हमारे पास सल्फर ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। उसके आउटरमोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको वो क्या करता है, 6 फ्लोरीन एटम के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। एज रिजल्ट सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, बट सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका भी क्या है, ऑक्टेट से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऐसे ही आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में आयोडीन के आसपास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसके भी ऑक्टेट से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो रहे हैं। तो कहता है इन सभी में क्या है, हमारे पास ऑक्टेट क्या हो गया है, एक्सपैंड हो गया है। एक्सपैंड होने के बावजूद भी ये सभी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे भी जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं होता है। सिमिलरली कहता है जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या होता है, हमारे पास सल्फर एटम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। कहता है ये जो सभी कंपाउंड है जिसमें क्या होते हैं, 8 से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के आसपास, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। मींस उसमें क्या है, ऑक्टेट से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। बट कहता है ये नोट करा गया है कि जो सल्फर है ऑल्सो काफ़ी सारे कंपाउंड ऐसे भी बनाता है जिसमें उसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। कहता है सल्फर सभी, ऐसा नहीं होता कि जो सल्फर है सभी कंपाउंड में उसके ऑक्टेट से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। काफ़ी सारे उसके ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसमें उसका क्या हो रहा है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लें सल्फर डाइक्लोराइड की, सल्फर एटम में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऐसे सल्फर की क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होती है, उसमें भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो कहता है इस तो सल्फर है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही हाइपरवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, वो ऑक्टेट रूल को कई केसेस में फॉलो भी कर लेता है।
नेक्स्ट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स मीन्स कहता है कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे कहता है सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सभी में क्या होता है, जो ऑक्टेट रूल है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है सभी एटम के लिए। जैसे यहाँ पे हमें शो हो रहा है, कहते हैं जो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के क्या है हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे डबल बॉन्ड बनाया था टोटल सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 5, 6, 7। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ऐसे कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के केस में भी यही जो नाइट्रोजन है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 6, 7 एंड एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। तो कहता है यहाँ पे भी क्या है, ये कि किसको फॉलो कर रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसका भी ऑक्टेट है, ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। कहता है इसकी और भी सारी क्या होती है, बैकवर्ड्स होती है, कमियाँ होती हैं, और ड्रॉबैक्स कौन सी है, जैसे ये नोट करा हुआ है जो ऑक्टेट रूल है वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो केमिकल इनर्टनेस होती है नोबल गैसेस की, उसके कारण क्या होता है, जो ऑक्टेट रूल है उसके बेसिस के ऊपर होता है। बिकॉज जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है दैट मीन्स वो केमिकली रिएक्शन शो नहीं करते, बिकॉज उसमें जो कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन शेयर या हमारे पास लूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कहता है कुछ नोबल गैसेस ऐसी होती हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी वो क्या करती हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड शो करती हैं, जैसे जीनॉन। जीनॉन क्या है, नोबल गैस है, बट उसके बावजूद भी वो क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड शो करेगी। दैट मीन्स इसमें भी जो ऑक्टेट रूल है वो नहीं हो रहा है। मीन्स इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है बट कंप्लीट होने के बावजूद भी ये क्या करी है, इनर्टनेस शो नहीं करी है। ऐसे कहता है जो ऑक्टेट रूल वाली थ्योरी है वहाँ से हमें जो मॉलिक्यूल्स की शेप है वो पता नहीं चलती है। ऑल्सो जो स्टेबिलिटी है उसको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते एनर्जी की टर्म में। तो ये सभी क्या है, ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शंस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।